हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे कुछ इस तरह के सिंपल टिप्स, सिंपल हैबिट्स जिनकी वजह से ना मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई है। और इन हैबिट्स को मैंने अपने अंदर धीरे धीरे डेली बेसिस पे अपने अंदर लेकर आई हूँ। और आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले मुझे लगता है जो हमारे पास होती है उन चीज़ों की कदर करना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको अपने आप सिखा देती है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, क्योंकि आपका नज़रिया उससे एकदम चेंज हो जाता है। अगर कभी आपको लगे भी ना कि आपके पास कुछ नहीं है, आप दूसरे से किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्हीं से कंपेयर कीजिए जिनके पास आपसे कम है। तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास ऑलरेडी कितना कुछ है। आपको उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को देखकर थैंकफुल फ़ील करेंगे ना, तो आपका दिन वहीं से शुरू होता है, आपकी पूरी लाइफ वहीं से चेंज होनी शुरू होती है। इवन जब आपके पास कुछ नहीं है तो उसके लिए भी नाशुक्री ना रहें, हमेशा शुक्रगुज़ार रहें। हमेशा अपने भगवान के, अपने गुरु के और अपने अपनों के लिए वो ग्रैटिट्यूड की एटीट्यूड हमेशा बनाए रखें। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट जो है वो है एक रूटीन को फॉलो करना। चाहे डेली बेसिस पे हो या वीकली हो या मंथली हो, हमेशा एक रूटीन फॉलो करने से हमारे ऊपर कोई भी परेशानी या प्रेशर एकदम से नहीं आता है। जैसे पहले मेरी बहुत आदत थी, अगर वीकेंड्स है तो थोड़ा लेट उठना, तो उसकी वजह से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या घर के काम सब कुछ थोड़ा धीरे धीरे लेट हो जाता था। लेकिन जब से मैंने ये चीज़ फॉलो किया है कि हमेशा एक ही रूटीन को फॉलो करें, तो उससे ना बहुत लाइफ ईजी हो गई है। अब देखिए ना, भगवान ने भी तो हर चीज़ का कैसा एक एकदम टाइमिंग सेट करके रखा है। दिन से रात, रात से दिन, एक साल में 4 मौसमों का आना-जाना, मतलब हर चीज़ को एक रूटीन में फ़ॉलो किया है, तभी तो ये चीज़ ईज़ी हो गई है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि हमें भी वही करना चाहिए, और मेरी लाइफ़ में तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और इस जब से मैंने रूटीन फ़ॉलो किया है तब से बहुत फ़र्क पड़ा है। हाँ जी, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़्ड रहना। हमेशा ऑर्गेनाइज़्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रूवन है कि जब आपका घर थोड़ा ऑर्गेनाइज़्ड रहता है तो आप पे स्ट्रेस कम रहता है। ये आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि अक्सर जो काम हमें करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है या बोरिंग लगता है, तो हम लोग ना ये एटीट्यूड अपना लेते हैं कि इसको बाद में करेंगे। और इसी वजह से क्या होता है, वो एक के बाद एक सारे काम इकट्ठे बढ़ते चले जाते हैं, पाइल अप हो जाते हैं, और हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। तो जब हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, जब घर थोड़ा साफ दिखता है, डिक्लटर्ड दिखता है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने कुछ सालों से अपने ऊपर इस चीज़ पे बहुत काम किया है, और मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनाया है कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए थोड़ा ऑर्गेनाइज़्ड रहना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जैसा हम खाते हैं वैसे ही हम दिखते हैं, वैसे ही हमारी सोच बनती जाती है। तो मुझे लगता है खाना हमेशा गिल्ट फ्री होके खाना चाहिए, जो सिर्फ़ आपकी बॉडी को ही नहीं, माइंड, हार्ट एंड सोल सबको आपका नरिश कर सके। कई बार क्या होता है, आज के टाइम में फ़िट रहने के लिए इस दौर पे ऐसा हो गया है कि लोग खाने को बहुत इग्नोर करने लग गए हैं, और हमेशा एक गिल्ट के साथ खाना खाते हैं कि ये ज़्यादा तो नहीं खा लिया, इतना खाने से मोटे तो नहीं हो जाएँगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आपके बॉडी के साथ होगा। खाना ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बहुत खाना खाते ही आप मोटे हो जाएँगे, बल्कि आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप खाएँ सब कुछ, जो मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ कि मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन हाँ, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखती हूँ। तो हमेशा एक गिल्ट फ्री होके खाना खाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी सिर्फ़ बॉडी ही नहीं, आपकी माइंड एंड सोल भी उससे नरिश हो सके। तो
यहाँ तक की जो बातें थी वो तो देखिए पर्सनल हैं, आप अपने अंदर जो चेंजेस ला सकते हैं, जो मैंने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं जिससे मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है। लेकिन कुछ चीज़ें एक्सटर्नल भी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील कराती हैं। तो उनके लिए सबसे पहला जो मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, टॉक्सिक लोग होते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं। इनका ईगो ना फ़ीड ही हम लोग करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये लोग हम में कमियाँ निकालते हैं, घुमा-फिरा के छोटी-छोटी बातें, वो बातें हमारे सामने रखते हैं जो हम में हमारी पर्सनैलिटी को कम करती हैं, और हम उनमें जब रिएक्शन दे देते हैं तो इनके ईगो बड़ी अच्छे से फ़ीड हो जाते हैं, ये बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसा करने से किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। मैं मानती हूँ ऐसा कई बार हमें लगता है, जो हमें कोई सुनाता है कुछ बात तो हमें लगता है 10 बातें हम भी पलट के सुना दें, तो बड़ा मन को सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? बेटर यही है कि इन लोगों को बिल्कुल इग्नोर किया जाए और बिल्कुल भी इनको पलट के कुछ जवाब ना दिया जाए, ना तो कोई रिएक्शन दिया जाए। फिर आप देखिए वो लोग कैसे अपने आप ही पीछे हट जाएँगे और आपकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली दूर होते चले जाएँगे। इस पहले वाले पॉइंट से ही रिलेटेड ये वाला पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा एज़ अ पेरेंट हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चों के साथ कौन फ्रेंड्स हैं उनके, उनकी संगत कैसी है, वैसा ही हम बड़ों को अपनी संगत पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहती हूँ और सोचती हूँ कि हमेशा उन लोगों के बीच में रहना चाहिए, हम लोगों ने उठना बैठना चाहिए जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, जिससे कि आप ज़िंदगी में कुछ नया सीख पाएँ, और ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा पॉजिटिव लोगों के सराउंडिंग्स में जब हम रहते हैं ना, तो हम उनसे बहुत नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ करने की और इच्छा जगती है, और अब हमेशा ऐसा फ़ील करते हैं जैसे लाइफ बहुत ईज़ी चल रही है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना तो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ही। कई बार हम कर भी पाते हैं और कई बार नहीं कर पाते हैं, लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में रखना, उनके साथ में उठना बैठना करना, ये तो हमारे हाथों में है ही। आप हमेशा उस तरह के दोस्त बनाएं जो आपको अच्छी चीज़ें सिखा सकें, आप में अच्छी चीज़ें ढूंढ सकें और आपको बता सकें, आपको मोटिवेट कर सकें। इसी तरह स्टेट ऑफ माइंड एक होता है जो हमें बताता है कि हैप्पीनेस क्या है और क्या नहीं है। ये हम पे निर्भर करता है कि किस चीज़ में हम खुशियाँ ढूंढ के निकाल रहे हैं और कहाँ हमें खुशियाँ बिल्कुल महसूस नहीं हो रही हैं। मैं हमेशा ये चीज़ मानती हूँ कि हैप्पीनेस जो है ना, वो अपना ही एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। जैसे कि जिस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती हो, जैसे मुझे घर के काम करने में, घर को ऑर्गेनाइज़ करने में, खाना बनाने में, इन चीज़ों में बहुत खुशी मिलती है, तो इन चीज़ों को ही करते रहने को मुझे अच्छा लगता है। उसी तरह आपके लिए भी होगा कि जो चीज़ आपको खुशी देती है, आपने हमेशा वही चीज़ करनी चाहिए, और जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है ना? कई लोगों को क्या होता है, कई लोगों को खाना बनाना पसंद है, किसी को स्टिचिंग पसंद है, किसी को बहुत ज़्यादा राइटिंग अच्छा लगता है, रीडिंग अच्छा लगता है, किसी को लिखना पसंद है। तो हमेशा जो चीज़ आपको मोटिवेट रखे, आपको मोटिवेट करता रहे, उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और वही चीज़ करना चाहिए, जिससे कि आप हमेशा खुश रह सकें और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें, और हमेशा ओवर थिंकिंग से बच सकें। जब आप अपने जो चीज़ आपको पसंद है वो काम करते हैं ना, तो आप एक्स्ट्रा टाइम जो है वो ओवर थिंकिंग में नहीं निकालते हैं और आप किसी भी तरह के नेगेटिव थिंकिंग में नहीं पड़ते हैं। तो मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि जो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, मैं वो काम करूँ। और नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहले क्या होता था, जब हमारी मदर्स काम वाम ख़त्म कर लेती थी, उसके बाद वो टीवी के सामने ऐसे बैठते थे, अपना स्क्रीन टाइम निकालते थे। लेकिन अब के टाइम में ऐसा हो गया है, फ़ोन एक इतनी हैंडी चीज़ हो गई है कि हम इवन काम करते करते वो देख रहे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस पॉइंट है। हम बच्चों को तो मना करते ही रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते यही स्क्रीन टाइम हमारा धीरे धीरे कितना बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से ना हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं, उनके पास बैठते नहीं हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को कम करना बहुत ज़रूरी है, और पूरे दिन में हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हमने कितना ज़्यादा टाइम स्क्रीन में लगा दिया है। कई बार तो मुझे लगता है पहले का टाइम ही ठीक था, कम से कम टीवी में जो सीरियल्स आते थे उनके टाइम तो फिक्स थे।
और जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है गो विद द फ्लो। इसका मतलब ये है, जो मैं समझी हूँ अपनी लाइफ में, कि जो भी हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसी को एंजॉय करते हुए उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक फ़्लो में चलना है ना, क्योंकि हम सब की लाइफ कहीं ना कहीं से एक टाइम के बाद बढ़ ही रही है और उस चीज़ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी लाइफ को जब हम फ़्लो में लेते हैं और जैसा चल रहा है वैसा ही करते चले जाते हैं, तो हमें परेशानियाँ नहीं होती हैं, हम कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर टारगेट्स नहीं रखते हैं और हम अपने प्रेज़ेंट को एन्जॉय कर पाते हैं। हाँ जी, तो चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं फ़िनिश करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।